अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम केस के बारे में बात करेंगे जो है नूर मुकद्दम केस। हर पाकिस्तानी जानता है कि नूर मुकद्दम को किस तरह बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था और ये बात उस वक्त जंगल में आग की तरह फैली थी और ये फैलनी भी चाहिए थी कि जो शवाहिद वगैरह इकट्ठे हो रहे थे उससे पता चल रहा था कि नूर मुकद्दम को कितनी बेरहमी से मारा गया है। इस केस को आज तकरीबन काफ़ी महीने हो चुके हैं कि लास्ट ईयर 2021 जुलाई में ये केस फाइल हुआ था और अब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिला। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला, इस केस में क्या पेशरफ्त है, आज हम आपको यही बताएंगे। अगर हम नूर मुकद्दम केस की ज़रा पास्ट हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि नूर मुकद्दम जो है वो साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की 27 साल साहिबजादी थी, जो कि उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ बैरून मुल्क ही गुजारी और वो 28 साल की होने के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी। नूर मुकद्दम के पेरेंट्स और जो ज़ाहिर जाफिर इस केस में मुलजिम करार दिए गए थे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और इसी वजह से इनकी भी दोस्ती आगे बढ़ी और वो दोस्ती से कब मोहब्बत और कब लिविंग रिलेशन तक पहुंच गई ये बात शायद उन्हें भी मालूम नहीं हुई। लेकिन इतना तो पता चलता है कि नूर मुकद्दम और जो ज़ाहिर जाफिर हैं वो शायद एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो लिविंग रिलेशनशिप तक भी पहुँच गए और ये बात शायद उनकी फैमिली को भी पता थी। ये जो लव स्टोरी है वो कैसे इतनी नफ़रत में पहुंची और ऐसा क्या हुआ था कि जो ज़ाहिर जाफिर है उन्होंने उनको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया, ये तो बात आज तक नहीं मालूम हो सकी है। लेकिन इस केस की जो पेशरफ्त है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पेशरफ्त बताने से पहले हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस की कि आखिर तब हुआ क्या था। 18 जुलाई को नूर मुकद्दम जो है वो अपने घर से भाग आई थी और वो ज़ाहिर जाफिर के घर पर आ चुकी थी, लेकिन उनका अपनी फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कांटेक्ट करने की, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हुआ था। 19 जुलाई को उनका अपनी फैमिली से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाहौर चली गई हैं, लेकिन वो लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में ही मौजूद थी और वो ज़ाहिर जाफर के घर पर मौजूद थी, जिस बात का उनके पेरेंट्स को इल्म नहीं था और वो शायद जो परेशानी थी उनकी वो काफ़ी कम हो चुकी थी कि ठीक है हमारा लड़की से रब्ता हो चुका है और वो सेफ़ एंड साउंड फील कर रही है। और तब तक शायद इन दोनों के बीच में जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर थे, नॉर्मल थे, इसीलिए उन्होंने बहुत नॉर्मली अपनी फैमिली को बता दिया कि वो लाहौर जा चुकी हैं। लेकिन 20 जुलाई को इन दोनों के आपस में क्या बातचीत हुई, क्या मामलात हुए कि जिसकी वजह से वो बात कत्ल तक पहुंची, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। जो पता है वो सिर्फ इतना है कि जो CCTV फुटेजेस हैं वो पेश हुई थी, जो कि ज़ाहिर जाफिर के अपने घर पर CCTV कैमरास लगे हुए थे उनसे पता चली और कुछ जो मुलाजमीन हैं उनके बयानात से पता चली। मुलाजमीन ने यह बयान दिया था कि हमें अचानक से हमने देखा कि टेरेस से जो नूर मुकद्दम है वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर छलांग लगाई है उन्होंने और वो काफ़ी उनकी टांग में कुछ मसला भी हो गया था और वो रेंगती हुई गेट तक आई और उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना, लेकिन हम डर चुके थे और हमने गेट लॉक कर दिया कि हम बाहर नहीं देने जा सकते, क्योंकि उसी वक्त जो ज़ाहिर जाफिर है वो भी टेरेस से छलांग लगाकर फ़ौरन नीचे आए और वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने नूर मुकद्दम को पकड़कर जो कैबिन है, जो गार्ड्स का कैबिन है, उसमें लॉक कर दिया। कुछ देर उन्होंने उसमें उसको लॉक रखा और उसके बाद अनलॉक करके उसको वापस से ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो घर के अंदर ले गए। इतना मुलाजमीन ने देखा और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय बल्कि जो ज़ाहिर जाफिर के जो पेरेंट्स हैं, ज़ाकिर जाफर जो कि पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन थे, उनको इन्फॉर्म किया कि जो ज़ाहिर जाफिर हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो ज़ाकिर जाफर है उनके वालिद साहब, उन्होंने भी उस वक्त बजाय स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं उन्होंने उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया कि ज़ाहिर की जो तबीयत है वो शायद स्टेबल नहीं है और जाकर घर देखें कि आखिर क्या हुआ है और उनको स्टेबल करने की कोशिश करें। लेकिन जब तक थेरेपी वर्क्स की जो टीम है वो उनके घर पर पहुंची तो गेट के ज़रिए नहीं बल्कि उनको सीढ़ी लगाकर, घर के साइड से सीढ़ी लगाकर उनके रूम में जाना पड़ा और जब तक वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो चुका है और उनका गला कटा हुआ था और जो मुलजिम है वो उस वक्त भी वहाँ पर उन पर तशद्दुद कर रहा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से उनको काबू करने की कोशिश की और रस्सियों से पकड़कर उनको बांधा, लेकिन उसके बावजूद वो उनके एक अहलकार को ज़ख्मी भी कर चुके थे और जिसको फौरी जो पिम्स हॉस्पिटल उसमें मुंतकिल करना पड़ा। ये तो थी वो जो सारी बात के जो ऑलरेडी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फैल भी चुकी थी और उसके बाद जो नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं उनको फ़ौरन से जो हिरासत में ले लिया पुलिस ने। लेकिन उसके बाद जो इस केस में नई पेशरफ्त आई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उनके जो वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन, वो ज़ाहिर जाफर के जो वकील हैं, उन्होंने एक नई पेशरफ्त की है और इस केस में एक नया मोड़ ले आए हैं और वो मोड़ ये है कि उन्होंने 2-3 तरह से अपने जो मुलजिम हैं
उनको अपने जो मौकल हैं उनको बचाने की कोशिश की और उनके हक में सफाइयाँ दी हैं कि मेरा जिसको मुल्जिम करार दिया जा रहा है वो मुल्जिम नहीं है। उन्होंने बात की शुरुआत इस तरह कुछ की है कि जो नूर मुकद्दम माना कि मेरा मौकल भी मानता है कि नूर मुकद्दम और वो अपने बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन जिस शब को उनका कत्ल हुआ है उस शब को वहाँ पर ड्रग पार्टी थी और वो उसके बाद वो नशे में धुत हो चुके थे और जो उनके मौकल है उनको नहीं मालूम कि किसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया और उनको इस केस में फंसाया गया है। उसके बाद उन्होंने जो मुद्दई हैं इस केस के शौकत मुकद्दम और मकतूला के वालिद हैं उन पर भी अटैक करते हुए कहा है कि उन्होंने भी अगर मुलाजमीन को इस बात के लिए हिरासत में लिया हुआ है कि उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं अपनी निभाई, तो उनके पेरेंट्स को भी हिरासत में लेना चाहिए कि उन्होंने भी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। कि अगर उन्हें पता चल चुका था कि लड़की उनके घर पर मौजूद नहीं है तो उन्होंने वेट क्यों किया उनके कांटेक्ट करने का, बल्कि उन्हें उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहिए था और अपनी बेटी की तलाश शुरू करनी चाहिए थी। और अगर उन्होंने तलाश नहीं की तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और उनको भी हिरासत में लेना चाहिए। तीसरा अटैक उन्होंने किया है उनके भाई पर, मकतूला के भाई पर, कि वो शामिल तफ्तीश क्यों नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अना का मसला है या फिर ये जो स्टोरी इन्होंने आपस में गढ़ी हुई है कि जिसकी वजह से मेरे जो मौकल हैं उनको हिरासत में लिया हुआ है और उन्हीं को मुल्जिम करार दिया जा रहा है। मे भी वो इस स्टोरी का पार्ट नहीं बनना चाहते क्योंकि ये झूठी स्टोरी है और इसीलिए वो शामिल तफ्तीश नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने जो चौथा अटैक है वो पुलिस पर ही कर दिया है कि जो पुलिस है वो जब वहाँ पर पहुँची थी तो उन्होंने उसको इमरजेंसी क्लिनिक ले जाने के बजाय, जबकि उन्हें पता था कि वो नूर मुकद्दम मर चुकी हैं, तो उन्हें क्लिनिक ले जाने के बजाय उन्हें डायरेक्ट उसको मुर्दा खाने लेकर जाना चाहिए था और पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। तो फिर उन्होंने क्यों टाइम वेस्ट किया कि पहले वो उनको क्लिनिक लेकर गए और उसके बाद उन्होंने उनको मुर्दा खाने लेकर गए, लेकिन उसके बाद भी उनका 4 बार पोस्टमार्टम कराया गया और वो भी 21 जुलाई की सुबह को कराया गया, क्योंकि शाम को रात को ही जब तहवील में ले लिया था तब क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। और उन्होंने डायरेक्ट उन पर अटैक करते हुए कहा है कि ये शायद पुलिस भी बीच में मिली हुई है और वो शायद वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी सी स्टोरी इनको पता चल जाए और उसके बाद वो जो मेरे मौकिल है उनको कसूरवार ठहरा दें। और ये सारी प्लानिंग करने के बाद उन्होंने उनका पोस्टमार्टम कराया और 4 बार पोस्टमार्टम कराने की क्या ज़रूरत थी। पोस्टमार्टम तो एक बार भी हो जाए तो सारे हकायत सामने आ जाते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सिर्फ पुलिस स्टोरी नहीं बल्कि मीडिया को भी काफ़ी इस केस में धकेला है और उन्होंने कहा है कि मीडिया जो है वो इस केस में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है, कि वो एक सिरा पकड़ के उसकी पूरी स्टोरी खुद से बना लेते हैं। और ये जो मीडिया है ये हमारे मुआशरे में इंतशार फैला रहा है, जिस पर जो अदालत के जज थे अतार उबानी, उन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप इस साइड पर ना ही जाएं तो बेहतर है, आप बस अपने केस पर तवज्जो दें। ज़ाहिर जाफर के जो वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने फर्दर अपनी जो सफाई है वो कंटिन्यू करते हुए कहा कि जो CCTV फुटेजेस हैं वो माना कि मेरे जो मौकल हैं वो उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें पता था कि नूर मुकद्दम का कोई और कत्ल कर देगा, इसलिए वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने साथ में ये भी बात जाहिर की है कि नूर मुकद्दम चूँकि अपने घर पर नहीं बताकर आई थी कि वो ज़ाहिर जाफर के घर पर मौजूद हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 20 जुलाई की शब उनके पेरेंट्स को पता चल गया हो कि वो वहाँ पर मौजूद है और वो उनसे झूठ बोलकर वहाँ आई हैं, तो शायद उन्होंने ही आकर नूर मुकद्दम का कत्ल किया हो। ऐसा वहाँ पर मौजूद किसी भी शवाहिद से नहीं प्रूव हुआ है कि जो मेरा मौकल है उसी ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया है। तो क्यों जो बाकी लोग हैं उनको छोड़ दिया गया और सिर्फ जो मेरे मौकल हैं उनको पकड़ कर रखा हुआ है और उन्हीं पर रोज़ ये केस आयद होता है कि उन्होंने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, जबकि ऐसा अभी तक कोई भी प्रूव नहीं कर सका। अपने मौकिल की सफाई में उन्होंने मज़ीद जो है उनकी एक कमीज़ पेश की जिस पर खून लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर मेरे मौकिल ने उनका इस बेरहमी से कत्ल किया होता तो उनको खून में लथपथ होना चाहिए था, ना कि सिर्फ ये थोड़ा सा खून उनकी कमीज़ पे होना चाहिए था। तो ये भी साबित करता है कि मेरे मौकिल ने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि ऐसा हो सकता है कि जो ड्रग पार्टी चल रही थी उसमें किसी और ने नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया हो, क्योंकि उस वक्त मेरे मौकिल तो होश में नहीं थे, तो उन्हें इस बात के बारे में नहीं पता कि नूर मुकद्दम को किसने कत्ल किया। जबकि जब ये जुलाई में केस फाइल हुआ था तो तब ये काफ़ी अफवाहें उड़ाई गई थी कि जो नूर मुकद्दम हैं उनका मुल्जिम ने इतराफ़ किया है कि मैंने ही कत्ल किया है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बेवफाई करने की कोशिश की। तो आखिर ये सारा माजरा क्या है, हकायक क्या हैं, वो अभी तक मालूम नहीं हो रहे और अभी तक सिर्फ अदालत का वक्त ही ज़ाया किया जा रहा है कि ये केस जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था और अब मार्च 2021 आने वाला है, लेकिन इस केस के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। जितने भी हकायक सामने
आते हैं उनको किसी न किसी तरह मोल्ड कर दिया जाता है और जो मौकल हैं उनको बचाया जाता है। जबकि इस केस में एक और बात भी सामने आई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और शायद वो भी इस केस में मुलव्वस हैं। उनके जो घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सील कर दिया गया था, जिनमें से उनकी वालदा की तो ज़मानत हो गई, लेकिन उनके जो वालिद हैं उनकी ज़मानत अब तक नहीं हो सकी। इसी के साथ साथ उन्होंने मुलाजमीन के बारे में भी ये कहा है कि जो मुलाजमीन हैं वो तो चलें अपनी जो ड्यूटी है वो माना कि वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मकतूला के वालिद कर सकते हैं तो मुलाजमीन क्या चीज़ है। मुलाजमीन का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उनको रिहा कर देना चाहिए। ये सारे तो वो पेशरफ्त है जो इस केस में रिसेंटली उनके वकील ने की है, लेकिन इस केस की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो सुनवाई है, वो 21 फरवरी को दोबारा है और उस 21 फरवरी की सुनवाई में जो थेरेपी वर्ड्स के वकील हैं वो भी पेश होंगे और वो भी इस केस के बारे में बताएंगे कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा और उनके जो ज़ाहिर जाफ़र हैं जिनको पेशेंट कहा जाता है कि वो उस वक्त होश में थे या नहीं थे या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी का क्या हाल है, वो सब वही वाज़िया करेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि उनके बयानात की वजह से ही पता चल सके कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उन्होंने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया है या फिर कोई और स्टोरी है। लेकिन अगर हम हर एक इंसान अगर वो CCTV फुटेजेस देखे तो सबको पता चल जाता है कि जितनी बेरहमी से वो उसको घसीट रहे थे और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह वो लड़की फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे छलांग लगाकर नीचे आई थी, इससे पता चलता है कि उसको किसी और से नहीं बल्कि ज़ाहिर जाफ़र से ही खतरा लाहक था। लेकिन ये देखकर भी काफ़ी अफसोस होता है कि जो वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन थे उन्होंने भी बजाय इसके वो लड़की की जान को अहमियत देते और उसको बचाने की कोशिश करते या पुलिस को इन्फॉर्म करते, वो खुद भी उसको घर से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नौकरी बहुत अजीज़ है। उन्होंने नौकरी को तरजीह दी, लेकिन एक जीती जाती लड़की जो उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी और इतनी बुरी हालत में थी उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई। तो गैर जिम्मेदारी का तो मुजाहरा उन्होंने बिल्कुल किया और उनको तो बिल्कुल भी अदालत बरी ना करे। कत्ल जिसने भी किया वो शामिल कत्ल ज़रूर हैं, क्योंकि उन्होंने उसको बचाने की हरगिज़ कोशिश नहीं की। ये तो नहीं मालूम कि आखिर कब जो मकतूला हैं उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक दिलखराश वाक़या था जो उनके साथ पेश आया और इतनी बेरहमी से उसको कत्ल किया गया कि जो मुल्ज़िम है उसको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और जो लेकिन हम और आप तो यही बस उम्मीद कर सकते हैं कि जो अदालत है वो सारे शवाहिद सामने रखते हुए सही फ़ैसला करें और अगर ज़ाहिर जाफ़र ही उनके कातिल हैं, जो कि लगता भी है, तो उनको सच से सच सज़ा दी जाए ताकि कोई भी दोबारा ऐसा करने की ना सोचे और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक जो जीती जाती लड़की है उसको इस तरह बेरहमी से उसको मार दिया और उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि वो लड़की खुद भी छलांगे लगा लगा के खुद को बचाने की कोशिश करती रही। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? किसने उनका कत्ल किया, क्यों किया और आखिर इस केस पे मज़ीद पेशरफ्त क्या आएंगी? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।